हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपने एक शब्द ज़रूर सुना होगा, संगति। ये एक ऐसा वर्ड है जो आपकी ज़िंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर आपकी संगति, आपका फ्रेंडशिप सर्कल अच्छा है तो इसके कई गुना चांसेस हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करोगे। और अगर आपका फ्रेंडशिप सर्कल ख़राब है तो इसके भी कई गुना चांसेस है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आइए जानते हैं एक ऐसे ही लड़के की कहानी जो गलत संगति में पड़ गया और उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे ख़राब होने लगी। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मनीष नाम के एक लड़के की जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। वह हर साल 12th क्लास तक फर्स्ट आता था और अपने स्कूल में टॉप करता था। वह काफ़ी कमाल का बच्चा था। उसकी पूरी फैमिली को उस पर काफ़ी गर्व था। उसकी फैमिली को लगता था कि ये बच्चा कुछ कमाल करके दिखाएगा और हमारी ज़िंदगी बदल देगा और हम लोग फिर से खुशी भरा जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन मनीष जब 12th क्लास में पहुंचा तो उसने टॉप किया। 12th क्लास पास करने के बाद वह कॉलेज में गया और कॉलेज में जाते ही उसकी लाइफ बदल गई। उसके पास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ दिया। वह देर रात पार्टी करने लगा, माँ बाप से झूठ बोलने लगा और झूठ बोल कर पैसे मांगने लगा कि उसे पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, बल्कि नहीं, उसे तो पार्टियों के लिए पैसे चाहिए। उसके घर वालों को सब समझ में आ रहा था। उन्होंने एक दिन उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने घर वालों को ही डांट दिया, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपके ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता हूँ। उसकी ये कड़वी बातें सुनकर उसके घर वालों ने उसे कुछ नहीं बोला। एक साल बाद जब उसके कॉलेज के फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया तो वो एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुका था। उसको यह बात बहुत चुभी कि जो लड़का 12th क्लास तक टॉप करता आ रहा था वो अचानक कॉलेज में आते ही फेल कैसे हो गया। यह बात उसके दिल दिमाग में घर कर गई। वो अपने कमरे में ही बंद हो गया। ना ढंग से कुछ खाता था ना पीता था, यहाँ तक कि अपने घर वालों से तक बात नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों का फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ वेस्ट है। वह सारा दिन बस यही सोचता रहता था। एक दिन जिस स्कूल में मनीष पढ़ता था, जहाँ से उसने टॉप किया था, वहाँ के एक प्रिंसिपल थे। उन प्रिंसिपल को मनीष की हालत पता चली तो उन्होंने मनीष को अपने घर डिनर पर बुलाया। मनीष उनकी काफ़ी इज्जत करता था, इसलिए वह मना नहीं कर पाया और उनके घर गया। प्रिंसिपल के घर पहुँचते पहुँचते मनीष को शाम हो चुकी थी। प्रिंसिपल साहब बगीचे में बैठे हुए थे और अंगीठी पर हाथ सेक रहे थे। सर्दी का माहौल था। मनीष भी वहीं जाकर बैठ गया। सर ने पूछा, क्या हाल चाल है बेटा? मनीष ने कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक उन दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। उन्होंने कई सारे कोयले के टुकड़े जो कि जल रहे थे मिट्टी में फेंक दिए। जैसे ही उन्होंने कोयले के टुकड़े मिट्टी में फेंके तो वह थोड़ी देर तक धधके और फिर बाद में बुझ गए। तब मनीष ने बोला, ये आपने क्या किया? जो कोयले हमें गर्मी दे रहे थे उन्हें ही आपने मिट्टी में फेंक दिया। आपने तो इन कोयलों को बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा, कहाँ बर्बाद कर दिया? कौन सी कोई बड़ी बात हो गई? वापस इसको ठीक भी किया जा सकता है। उन्होंने इस कोयले के टुकड़े को उठाया और वापस से अंगीठी में रख दिया और फिर थोड़ी देर बाद कोयले के टुकड़े दोबारा से धधकने लगे और गर्मी देने लगे। तो प्रिंसिपल ने कहा, बेटा कुछ समझ में आया? मनीष ने कहा, नहीं सर। फिर प्रिंसिपल ने कहा, मैंने तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ बुलाया है
ये जो कोयले का टुकड़ा है, ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आ गए थे तो गलत संगति में पड़ गए थे। मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आकर जल सकते हो। लेकिन शर्त है कि अब अंगीठी से वापस नहीं जाना। तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात ही तुम्हें समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मनीष की आंखें भर आई और उन्होंने प्रिंसिपल से ये वादा किया कि वह आज से ही अपने दोस्त, अपना फ्रेंडशिप सर्कल बदल देगा। और जैसा ही उसने ऐसा दोबारा किया, उसकी लाइफ पहले जैसी ही हो गई। वह दोबारा से टॉप करने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।